ओके नाउ अब देखो देखो एक्चुअली में होता क्या है, कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के भी क्या होते हैं बेटा, प्रकार होते हैं। ठीक, अब कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक या स्पेशल बोल लो। ठीक है, स्पेसिफिक बोल लो या स्पेशल बोलो। जो जनरल कंप्यूटर होता है, जनरल कंप्यूटर सारे कार्य करेगा, सारे कार्य करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल कंप्यूटर। लेकिन जब कोई एक कार्य करेगा, कोई एक ही कार्य करेगा, एक ही पर्पस के लिए बनाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेशल। जैसे स्पेशल कंप्यूटर एरोप्लेन में, एरोप्लेन में बेटा जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन में जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, एरोप्लेन की पर्पस से ही बनाते हैं, वो सारे काम नहीं करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल लाइट देखी है क्या होती है, एक टाइमर होता है, टाइमर के बाद रेड लाइट जलती है, फिर येलो जलती है, फिर ग्रीन जलती है, फिर वापस रेड हो जाती है। अब इसका जो कंप्यूटर है, इसके अंदर जो फीडिंग हो रखी है, वो वही काम करेगा, एक ही काम करेगा, अलग अलग काम नहीं करेगा। तो चाहे आपकी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो या फिर आपका एयरक्राफ्ट हो, ये एक ही काम करता है, स्पेशल काम करता है, जिस काम के लिए बनाया गया है। जनरल कंप्यूटर क्या करते हैं, सारे कार्य करते हैं। ये आपके बहुत ही लचीले होते हैं, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं काम करने के, बहुत वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे काम इसको करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, देखो तीन तरीके के, अगर मैं कंप्यूटर के बेसिस पे बहुत आगे और बात करूं, एक तो होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग और एक होता है हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक होता है एनालॉग और एक होता है हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर में आपको हमेशा यूनिट्स मिलेंगी जिसको आप जोड़ सकते हो, काउंट कर सकते हो। जिस यूनिट को आप जोड़ सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो डिजिटल कंप्यूटर में आती है। जैसे घड़ी में, डिजिटल क्लॉक में आपको टाइम पता है, आप उसे देख सकते हो, क्वांटिटी विच यू कैन मेजर, जिसको आप नाप तौल कर सकते हो। क्वालिटी अगर हम बात करेंगे, जब हम कभी भी ऐसे यूनिट्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, वो हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है, एनालॉग कंप्यूटर में अगर हम बात करेंगे, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड वो होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं। अगर हम एनालॉग के बारे में बात करेंगे, जैसे कोई थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर है, उसमें आपको डिग्री बताएगा, कितना तापमान है, कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, वायु में कितनी ह्यूमिडिटी है, ये क्वांटिटी बताएगा। तो क्वांटिटी बताएगा तो एनालॉग है, नंबर बताएगा तो डिजिटल है। हाइब्रिड जो कि दोनों है। हाइब्रिड का मैं एग्जांपल दूं, जैसे ईसीजी, ईसीजी होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में ईसीजी क्या होता है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये हाइब्रिड होता है। आपने देखा होगा, वो हार्ट रेट भी बताते हैं, बीप भी बताते हैं, क्या आपकी डायरेक्शन, कितनी आपकी हार्ट रेट चल रही है, किस तरीके से आपकी बहुत ज्यादा अप डाउन तो नहीं हो रही है। तो हाइब्रिड का अगर आपको एग्जांपल देखना है, तो आप हॉस्पिटल में देखे हुए कंप्यूटर जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए काम आते हैं, जैसे ईसीजी मशीन हो गई, ये हाइब्रिड में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस दीपा, किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहली चीज, अब हाइब्रिड मैम ने हम लोग ने किया। अब देखो, मैं आपके सामने टेक्नोलॉजीज पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर की पीढ़ियां तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी समझो, ये आपके रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, और टेक्नोलॉजी के बारे में जानो। एक ई विजिल आया, ठीक है, एक ई विजिल आया, बिल्कुल बिल्कुल आना अयाना को जी, बिल्कुल ना। एक आया ई विजिल, ई विजिल एक ऐप आया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। इस ई विजिल ऐप में क्या है कि जब कभी भी चुनाव देते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वोट किसी को दे रहे हैं, बटन किसी पे जल रहा है, बीच में आप लोग ने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होता है, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होता है, कोई भी चुनाव संबंधित कोई भी कानूनों का उल्लंघन होता है, तो आप इस ई विजिल ऐप के माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लाइव वीडियोस कर सकते हैं, फोटोज आप भेज सकते हैं, लाइव लोकेशन उसमें ऑटोमेटिकली आपकी लाइव लोकेशन आप सेंड कर सकते हैं। वहां पे फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है तो फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं, है ना, फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, वो इमीडिएट आपकी जगह पे आएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे वायलेट हो रहा है। ये जो ऐप है, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है आपको यूज करने के लिए। आप इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो,
ठीक है। अगर किसी भी तरीके का वॉयलेशन होता है, कोई भी चुनाव संबंधित कोई भी कानूनों का उल्लंघन होता है, तो आप इस ई विजिल ऐप के माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लाइव वीडियोस कर सकते हैं, फोटोज आप भेज सकते हैं, लाइव लोकेशन उसमें ऑटोमेटिकली आपकी लाइव लोकेशन आप सेंड कर सकते हैं। वहां पे फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है तो फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं, है ना। फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, वो इमीडिएट आपकी जगह पे आएंगे और देखेंगे कि कहां पे वॉयलेट हो रहा है। ये जो ऐप है ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है आपको यूज करने के लिए। आप इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक आया जिसका हम बात करेंगे बेटा, मकसद अभी नहीं भूलना है, वो बात तो सही है बेटा, लेकिन मकसद मैम का भी तो याद रखो है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है राहुल, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सबसे पहली चीज क्या है, एक आया बेटा एनसीएमसी। एनसीएमसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बेटा, ठीक है, 4 मार्च 2019 में आया था। ये जो यात्री होते हैं ये उनके लिए है कि वो पे कर सकते हैं टोल को, रिटेल शॉपिंग कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है इसको लॉन्च किया गया था 4 मार्च को 2019 में, और ये ट्रैवलर्स के लिए आया है, यात्रियों के लिए आया है। यस, याद है 100%। तो पहले अच्छा बताओ यहां तक क्लियर है। देखो मैं आप लोग के लिए इवेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स तक लेके आती हूं, हर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तक लेके आती हूं जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। बताओ बताओ बताओ, क्लियर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगर हम बात करेंगे साथ ही साथ में बेटा, एक आया है विश्वास। विश्वास का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकते हैं, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांसमेंट सिस्टम। इसको लॉन्च किया गया है 2020 में सरकार के द्वारा। ये ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है बेटा। एक आया है पीएम वानी। पीएम वानी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पीएम वानी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस अपने देश की इंटरनेट डिजिटल बुनियादों को मजबूत करने के लिए, डिजिटल बुनियादों को मजबूत करने के लिए, देश के नागरिकों को डिजिटल बनाने के लिए पीएम वानी लॉन्च किया गया है, जिसमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की बात की गई है थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की बात की गई है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, है ना। अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक आया वेरिएबल टेक्नोलॉजी। वेरिएबल टेक्नोलॉजी वो होती है जिसको आप पहन सकते हो, जो आपकी स्किन के पास रहती है और आपकी सारी बॉडी के डेटा को डिटेक्ट करती है। हार्ट रेट डिटेक्ट करेगी, साथ ही साथ में कितना आपने देर सोए हो, क्या आपने वो कितने कदम आपने स्टेप्स चले हैं, पेडोमीटर। पेडोमीटर मतलब जितने आपने स्टेप्स चले, कितने आपने कैलोरी बर्न की है, ये सारी चीजें आप लोग को मेजर करती है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस क्या है कि ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी है, और ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये हेल्प करती है आपको आपकी बॉडी के बारे में बताने के लिए। सो दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब आपको मैम ने ई विजिल भी पढ़ा दिया है, मैम ने पीएम वानी भी पढ़ा दिया है, ठीक है, विश्वास भी पढ़ा दिया है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी भी पढ़ा दी है, ठीक है, और एनसीएमसी, ये सारे नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैं, ये सारी चीजें आपको बता दिए हैं। यस दीपांशु, यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, विश्वास का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ई विजिल पूछ सकते हैं। ई विजिल कौन सा मंत्रालय लेके आया है, आप कहेंगे निर्वाचन आयोग लेके आया है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा पीएम वानी कौन सा मंत्रालय लेके आया है, आप कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेके आया है। मैम इग्नोर कर लो, आप बैच क्या चेंज हुआ, आप भी चेंज हो गए। पहली बात राहुल, मैंने तुम्हारे कमेंट को देखा नहीं, तुम्हारा एक कमेंट था रेलवे को लेकर, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। मैं किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाने में थोड़ा सा व्यस्त थी, मैं किसी भी बच्चे को, ठीक है, किसी भी बच्चे को मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। जब मैं देखूंगी तभी तो रिप्लाई करूंगी। और तुम्हारी आदत, बैच चेंज हो गया, मैम बदल गई, ये तो तुमने आज मुझे पहली बार कुछ बताया। बेटा मैम तो कभी बदलती नहीं है, मैम हमेशा रिप्लाई करती है, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। अब बेटा ये तुम्हारा डाउट जो है, ये डाउट बताओ क्या जवाब दूं मैं इस बात का। जब तक कोई कट ऑफ नहीं आता है मैं तुम्हें कैसे बोल दूं हाँ हो जाएगा, कैसे बोल दूं हाँ नहीं होगा,
बात समझो, मैं बच्चों की स्थिरता समझती हूं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करती हूं। अब मैं इस बात में कैसे बोल दूं हाँ हो ही जाएगा, कट ऑफ आने के बाद डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैम को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना कट ऑफ आएगा, कट ऑफ ज्यादा भी आ सकता है, रीजन बहुत बच्चों ने दिया है, कम भी आ सकता है, पेपर का लेवल भी ठीक था, ठीक है। तो मैं इस बात का कैसे जवाब दूं? बात करेंगे यहाँ पे, एक होता है बेटा वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को समझो ये होता क्या है, पढ़ ले। अब ये तुम्हारा डाउट था, ये तुम्हारा डाउट बताओ, ऐसा डाउट था जिस वजह से तुमने ये बोल दिया कि मैम बदल गई, जबकि मैं बदलती नहीं। चलो अगर हम बात करेंगे, एक होता है जिसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी और एक होता है बेटा ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर के द्वारा एक ऐसी रियल एनवायरमेंट सिचुएशंस बना दी जाती है, जैसे एक होता है ना वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आप लोग ने सुना होगा ना। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो एक्चुअली में होती नहीं है, हमें लगता है बट ये होती नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अगर बात किया जाए तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है बेटा? वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर के द्वारा बनाई जाती है, जहां पे एक रियल लाइफ ऐसा लगता है कि रियल लाइफ के बेसिस पर होती है। अच्छा, ऑगमेंटेड क्या होती है? ये कंप्यूटर क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग रियलिटी होती है, जो पुरानी रियलिटी होती है ना, इस पे एक परत एनहांस कर देता है, ठीक है, जिससे कि और उसका और महत्व बन जाए। जैसे मानो अगर कोई चीज है, इस चीज का उतना महत्व नहीं बनता, लेकिन अगर इसके ऊपर हम इसको एक और लेवल को इंक्रीज कर दें तो इसका एक ज्यादा मीनिंगफुल मतलब बन जाता है। इसको बोला जाता है ऑगमेंटेड, ठीक है। क्या बोला जाता है? ऑगमेंटेड। और वर्चुअल का मतलब होता है जब कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्चुअल कहा जाता है। आप देखो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, पांचों जनरेशन मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख दी है। सबसे पहली चीज अगर बात करेंगे, सबसे पहली चीज देखो, ये 5 जनरेशन का टाइम दिया हुआ है। दूसरी बात याद रखना, हर जगह हर बुक में टाइम तुम्हें ऊपर नीचे मिलेगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टाइम एग्जाम में नहीं आता है। दूसरी बात, ये ऊपर नीचे क्यों मिलेगा? कुछ लोग जनरेशन का टाइम तब से मानते हैं जब से उन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, जब से इसका आविष्कार होना चालू हुआ। कुछ लोग तब से मानते हैं जब से ये लागू हुआ। तो अगर देखेंगे तो +5 -5 मिल सकता है ईयर्स में, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे साथ ही साथ में, सबसे पहली जनरेशन देखो, मैंने आप लोग के लिए सारी चीजें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखने के साथ साथ मैंने आप लोग के लिए सारी चीजें एक प्रॉपर टेबल में कर दी है। बस पहली जनरेशन की ये टेबल पढ़ोगे तुम्हें सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि पहली जनरेशन में आता क्या है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया, मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया, साथ ही साथ में मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया गया। और अगर हम बात करेंगे साथ ही साथ में सेकेंड जनरेशन में, जब इसको लेके आए ट्रांजिस्टर्स को, तो जब ट्रांजिस्टर्स को तब लेके आए थे जब हमने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया। तो वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के हम सेकेंड जनरेशन में क्या लेके आए? ट्रांजिस्टर लेके आए। थर्ड जनरेशन में हम लेके आए अपनी सिलिकॉन चिप्स। क्या लेके आए? सिलिकॉन चिप्स लेके आए। और इसको, ये किस चीज से बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। थर्ड जनरेशन में हम लोग लेके आए सिलिकॉन चिप्स। फोर्थ जनरेशन में हम लेके आए VLSI। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या लेके आए बेटा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का लेके आए अपना फोर्थ जनरेशन में। साथ ही साथ में फिफ्थ जनरेशन में हम लोग लेके आए ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें AI का यूज किया गया है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। क्या मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी बताइए। 1980 में आपको बताएं, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आया था। और 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था पहला पर्सनल कंप्यूटर घरों के लिए, IBM के द्वारा आया था। यस राहुल। रोहित, मैं ऐसा इसलिए करती हूं क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट की टू सक्सेस। तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होता है, सारा कंटेंट आपके पास पहुंचे, आप सारी चीजें पढ़ें, इसलिए मैं लेके आती हूँ, ठीक है। अब इन PPT को बनाने के लिए मैम को उतना ज्यादा टाइम भी लगता है कि आप लोग का कोई कंटेंट छूट ना जाए, ठीक है। तो याद रखना बेटा, 1981 में IBM के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर्स आया था, जिसको हम घरों में और ऑफिस में यूज कर रहे थे। सच्ची सच्ची बताना, बिल्कुल सच्ची सच्ची, कोई झूठ की बात नहीं, सच बताना। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन, फिर जो टेक्नोलॉजी के जो भी एडवांसमेंट हुए, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई। मैं केवल कंप्यूटर नहीं पढ़ा रही, जो रिसेंट करंट का जो भी पार्ट कनेक्ट हो सकता है, मैं वो भी कनेक्ट कर रही हूँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। ये कंपनी है, दिस इज अ कंपनी, IBM, it's a company.
हाँ जी बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाँ, इट इज लाइक अ हिस्ट्री अनामिका, बिकॉज इसमें कोई तर्क वितर्क वाली चीज ही नहीं है, ये पूरा थ्योरी पार्ट है। यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो भाई, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी पॉइंट जो क्लियर ना हो। चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाती हूँ जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो, ये बताओ किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? पोल नहीं लगाते, ऐसे ही करते हैं, पोल नहीं लगाते, ऐसे ही करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो आप कहेंगे 1024 होते हैं। कितने होते हैं? 1024 होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में देखो मैम ने पूरी टेबल भी आपको दे दी है जिसको आप पढ़ भी सकते हो। अब आप देखना यहाँ पे 1000 लिखे हैं, याद रखिएगा। बाइनरी फॉर्मेट में 1024 होता है, डेसिबल फॉर्मेट में 1000 लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, ये इनमें से कैसा वेरिएबल टेक्नोलॉजी है बेटा जिसको आई ग्लास के रूप में यूज किया जाता था? ठीक है, बट इसको अब बैन कर दिया गया है। ये गूगल ग्लासेस है, ड्रोन ग्लास कैमरा है, स्पाई पेन है या स्मार्ट ग्लासेस है? तो ये गूगल ग्लासेस है, स्मार्ट ग्लास की कैटेगरी में आते हैं गूगल ग्लास, बट इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट वॉचेस क्या कर सकते हैं? पीडोमीटर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, दोनों काम करते हैं? नन ऑफ दीज। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, केवल मैं पढ़ाती नहीं हूँ बेटा, क्वेश्चंस भी कराती हूँ, इसीलिए सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। पीडोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? पहली बात, ये दोनों काम करते हैं। पीडोमीटर का मतलब होता है तुमने कितने कदम चले हैं, इसको काउंट करता है, नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? टेल मी बेटा, व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? हम लोग ऐसे ही करेंगे, पढ़ते भी चलेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, टेक्नोलॉजीज भी पढ़ते चलेंगे, जिससे हमारा सारी चीजें अप टू डेट रहे, हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना? हम लोग को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, हम सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। हाँ जी, तो अगर हम बात करेंगे बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अगला क्वेश्चन, मोबाइल ऐप जो उसमें आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हो रखना, इस मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं, और आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रखना आप कम कर सकते हैं। गर्व ऐप है, डिजी लॉकर है, माई गवर्नमेंट है, या ऑनलाइन RTI है, डिजी लॉकर ऐप है ना? कौन सा है? डिजी लॉकर ऐप। बेटा इंडिया का जो पेटीएम है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट और कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया है? आदित्य शर्मा के द्वारा, विजय शेखर शर्मा के द्वारा, सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा, या शेखर वर्मा के द्वारा? किनके द्वारा किया गया? विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, कौन सी पहली ई वॉलेट है? ई वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। पहली कंपनी जिसने रिसीव किया है लाइसेंस फ्रॉम द RBI, RBI से लाइसेंस रिसीव करने वाला कौन है? दैट इज पेटीएम। कौन है? पेटीएम। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ई वॉलेट को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, जिसमें पासवर्ड होता है? ई वॉलेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? ई वॉलेट को हम लोग डिजिटल वॉलेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिजिटल वॉलेट के नाम से जानते हैं। कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है? कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है? बोलो बेटा। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है। साथ ही साथ में कौन से जनरेशन में AI का यूज किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कौन से जनरेशन में किया गया है? 5वें जनरेशन में AI का यूज किया गया है। ठीक है, AI का यूज किस में किया गया बेटा? 5वें जनरेशन में किया गया है। कौन से जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया है? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कौन से जनरेशन में किया गया है? पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया है। चलो, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? तो जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल और थम्स अप हो जाए। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चों, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी जो होगी वहां करेंगे, साथ ही साथ में हम लोग प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी